मेरे पति के लिए इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चों के लिए इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा पति वुमनाइजर नहीं है, लोग झूठ बोल रहे हैं। 2 बच्चे, लब मेरी शादी कोई करेगा तो दोबारा अफेयर कैसे करेगा, मुझे ये बताओ। दूसरा आदमी मरा है, वो अंकित की यानी मेरे पति की हेल्प कर रहा था कि इसे क्यों मार रहे हो, उसे इसीलिए मारा गया। उसकी बीवी के 2 से संबंध है, तो आप बताओ 2 से संबंध है। उसकी बीवी के 2 मर्डर हुए हैं, एक किसके लिए हुआ, चलो एक अफेयर के लिए, तो दूसरा किसके लिए। काउंटर चाहिए, उनके घर को सील चाहिए। 4 के बदले 4 एनकाउंटर, 4-5 बंदे हैं, 4-5। मेरे बच्चों का बाप उन्होंने छीना है, मुझे इंसाफ चाहिए उनके लिए, मुझे चाहिए। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पहाड़गंज में, जहां पर 2 लोगों को चाकू से मारने की घटना सामने आई है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये अंकित परिवार के सभी लोग मौजूद हैं यहाँ पर। अभी कुछ देर पहले ही अंकित का पार्थिव शरीर ले जाया गया है। और आपको बता दें कि मामला पुलिस के कहने के अनुसार लव का है, यानी कि अफेयर हुआ है और अफेयर के नाते 2 लोगों की आपस में झड़प हुई और हत्या हुई। लेकिन परिवार का कहना ये है कि हत्या जो है वो जो दूसरे शख्स है उसको बचाने के लिए राहुल आया था, जिसकी वजह से उसका भी हत्या कर दी गई है। और ये देखिए पुलिस की गाड़ी अभी आई है, आप देख सकते हैं कि पुलिस वाले दोबारा आए हैं यहाँ पे। और आपको बता दें कि पूरा मामला जो है पुलिस के अनुसार अफेयर का है, लेकिन परिवार का कहना है कि पड़ोस में रहने वाला एक शख्स इनको बार बार धमकाता था, पहले भी जान से मारने की धमकी दी। और कल दोपहर में जब ये हत्या करी, उसके बाद कल रात में वो शख्स जाके पुलिस के सामने सरेंडर कर चुका है। परिवार के लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला। में आया सर, वो बेचारा सीधा साधा लड़का था, इतना किसी से ना लड़ाई ना झगड़ा, बोलना नहीं जानता था वो है। इतना शरीफ, गली में आप पूछ लो जाके, वहाँ कहाँ जहाँ काम करते थे, कारखाना था, किसी से ना लड़ाई ना झगड़ा, बहुत बच्चा अच्छा था। लेकिन पता नहीं कौन दुश्मन लग गए उसके पीछे, जिंदगी उसकी बेकार, उसके बच्चों की कर नहीं। कुछ पुलिस तो कुछ नहीं कर रही, कल से अभी तक मेरे बच्चे का फोन नहीं दिला पाई अभी तक। कल से पुलिस ने तो लौट खा लिए, कोई नहीं, मेरे बच्चे की कोई दुश्मनी नहीं, कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं, सब कुछ ले ली थी पहले कि मार देंगे और मार ही दिया उसने। इस बार किस चीज़ की धमकी मिली थी? उसको ऐसे ही बुला कर के मार देंगे। पैर किए थे, नशेड़ी है, मैं बताऊं उससे। ये तो पड़ोसी जो कहता था काम मत करो यहाँ पे, काम करने की धमकी देते थे। सारा नशेड़ी इलाका चक्कू चुरी बाजते और शटल को खोलने नहीं देते थे, बंद रहता हमेशा। आप देख सकते हो जाके, मेरे 4 शटल हैं, 4 में से मैं एक खोलती हूँ, उधर का एक सामने का खोलती हूँ, खोलने नहीं देते, कहते काम नहीं करने दे। रोज हफ्ता पैसा वसूली, कारखाने से सामान ले जाते थे। और बाकी सारा पड़ोस मतलब ठीक ठाक नहीं था। और वो गंदा आदमी है, बहुत गंदा आदमी, रोज पैसे मांगता था, रोज बीवी को मार के कहता था लेके आ इससे पैसे, बीवी को झूठी सच्ची कहता, धमकी देता था। मैं रोज जाके बैठती थी मेरे भाई 12-11 बजे। कल नहीं गई थी, कल तो 1:30 बजे तक अपने घर पे थी। मेरा बच्चा गया 12:30 बजे नहाया, 1 बजे पूजा भी करी। और 1:10 पे उसका दोस्त ने उससे आके बात करी, और उस दोस्त जाते ही कारीगर मेरे लंच कर रहे थे, और दोस्त जाते ही वो गली में उसको ऐसे इशारा दिया, इधर आवे, वो चला गया। उसे पता नहीं, परसों मैंने 1 लाख रुपए दिए उसको। चेहरा अंगूठी सब पहन के मेरा लाल रहता था। फोन मेरे किसी ना मिले, कुछ मेरा फोन मिल जाए मेरे बच्चे को, उसमें सबूत है और ATM भी है। मेरे CC कैमरे लग रहे हैं, उसमें भी उसकी होगी। एक लड़की आई बड़ी जवान ऑफिस से, उसने आके कारीगरों को कहा कि अंकित भाई को मार रहे, वो चश्मदीद गवाह है, लड़की ने देखे हैं मौके वारदात पे, मुजरिमों को मैं, लड़की ने देखे, उस लड़की को लो।
17, 20, 22 की ज़्यादा ऑफिस जावे ड्यूटी करे। उस लड़की ने सब कुछ देखा। उसने कारीगरों को कहा, जब कारीगर मेरे भाग के गए रोटी खाते से, इतना ही पता है उन्होंने जीना आराम कर रखा। इसके पापा थे तब भी करते थे वो, तो इसके पापा ने तो सारे शटल बंद कर लिए। इसने प्यार से कह के एक शटल खुलवा लिया था, 2 तो बंद ही रहते थे। मैं तो कहती बेटा बाबू बंद रहा, अगले की गर्मी लगती, बेल्टिंग चलती थी। उसका कह रहा मम्मी नहीं, मैंने प्यार से बात करके खुलवा लिया है। बेल्टिंग के टाइम पे खोलते थे, वैसे बंद रखते थे। पुलिस वालों का तो ये कहना है कि कोई अफेयर का मामला था इसलिए। शादीशुदा 2 बच्चे, लव मैरिज शादी कोई करेगा तो दोबारा अफेयर कैसे करेगा, मुझे ये बताओ। बोलो एक बात, मेरा भाई ऐसा नहीं था। तो कोई उसकी कर सकता है। अगर कोई बोल रहा है कि लव मैरिज है या कोई अफेयर, उसकी बीवी को लेकर आए सामने, वो अपनी बीवी का इस्तेमाल कर रहा है पैसों के लिए। वो झूठ बोल रहा है, बीवी का सहारा ले रहा है कि उसके साथ उसका अफेयर था। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप किसी से भी पता कर लो। बीवी को सबसे पूछ लो मेरे भाई के बारे में, कैसा था मेरा भाई, हमें पालने वाला था, वो चला गया। सबसे लगाता, कमाता धमाता तो है नहीं है। बीवी को कहता ब्लैकमेल करके शादी कल उसके आदमी से पैसे लगाने के लिए। मेरा भाई ऐसा नहीं था, झूठ झूठ अफवाह उड़ा रहे हैं, ऐसा नहीं था मेरा भाई, झूठ बोल रहे हैं। संस्कार ऐसे नहीं थे। मेरे दोनों बेटे शादीशुदा, अपनी बीवियों के अलावा। ये इंसाफ चाहिए मेरे भाई को, एनकाउंटर चाहिए, उनके घर को सील चाहिए। जान के बदले जान, एनकाउंटर। 4-5 बंदे हैं, 4-5। चलो आप कह रहे अफेयर, चलो एक से अफेयर करेगा, 5 का क्या मैटर था, चलो तुम बोलो। और बंदा 5 साल का बेटा और 2 साल की बेटी को अफेयर करेगा, एक बात बोलो। मेरा बेटा तो दोनों से अफेयर था, दोनों से अफेयर था। 2 मर्डर हुए, 2 मर्डर से उसकी बीवी के संबंध है क्या? आप बीवी से लो। अरे झूठ बोल रहा है वो बचने के लिए, और रात में जाकर सरेंडर भी कर दिया उसने। 1 घंटे उसने सरेंडर कर दिया। चाहता था अपनी बीवी, बच्चों में उसके प्राण थे, खाना पीना अपनी बीवी मनपसंद से लाया, तो फिर क्यों अफेयर करे? कि मैं अपनी बीवी का यूज करूंगा। उसकी बीवी के 2 से संबंध है, तो आप बताओ 2 से संबंध है उसकी बीवी के। 2 मर्डर हुए हैं, एक किसके लिए हुआ? चलो एक अफेयर के लिए था, दूसरा किसके लिए था? दूसरा किस लिए था आप बताओ? दूसरा किसके लिए था? दूसरा भी आप ही नहीं, कारखाने में नहीं, वहीं पे हुआ है, दोनों वहीं पे हुआ है। और जे उसको बचा रहा, मैंने तो यही सुना है। दोनों एक दूसरे को बचा। हाँ, उन्हें दोनों को ही मार डाला। नहीं ऐसा नहीं बता रहे हैं। वो बोल रहे दोनों एक साथ वो एक दूसरे को बचा रहे थे, तो इसने उनको मारा है पहले। मैंने तो यही सुना था। आप इसकी बीवी को बुलाओ, अगर अफेयर था तो वो बताएगी। उसके पास बयान है, उसको बोले ये झूठ बोल रहे हैं। उसकी बीवी ये लव मैरिज है, बताओ किसी से भी पूछो, वो कोई ऐसा नहीं है इतना। मेरा भाई 24 साल का है, सिर्फ 24 साल का। रहते थे, मैं कुछ बोलूँ ना तो बोलने नहीं देते, कहते नहीं मम्मी तुम हमारी लड़ाई करा दोगी। मेरा विश्वास नहीं करते थे, प्यार से रहते थे दोनों। मैं निकाल लिया उसकी जेब से, फोन ले गए, पैसा ले गए, ATM ले गए। क्या मांग कर रहे हैं? हम सजा चाहते हैं, उसको सजा दें, उसको सजा दे, और उसकी बीवी को। उन दोनों ने अपना वो करा है, साजिश। नुकसान पहुंचा देगा, उनका एनकाउंटर चाहिए, उनका एनकाउंटर चाहिए बस। तो सब पता, उसकी बीवी बोलती थी ये पैसे मांगने आती है उससे। मेरी भाभी बोलती थी कि पैसे मांगने आती है, हमने उसे धमकाया उसकी बीवी को, और उसको खूब लड़ाई हुई, वो माना नहीं। देखिए अंकित की वाइफ हैं और इनका भी रो के बुरा हाल है। क्या मांग करिए प्रशासन से? क्या मांग करिए? मुझे मेरे पति के लिए इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चों के लिए इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा पति वुमेनाइजर नहीं है, लोग झूठ बोल रहे हैं
केस क्लोज कर दिया ये बोल के कि मेरे पति वुमेनाइजर हैं। वो उन्होंने सिर्फ हेल्प की थी उसकी, उसके पति ने शक के बिहाफ पे मार दिया मेरे पति को, सिर्फ शक के बिहाफ पे मारा है उन्हें। वो खुद अपनी बीवी की ज़रूरतें पूरी नहीं करता तो वो मांग के खर्चा चलाती। मेरे पति से मांगा उसने, घर के बगल में हमारी फैक्ट्री है उन लोगों के, तो उन्होंने हेल्प कर दी उनकी। तो उसके पति ने बोला कि घूमता फिरता है मेरी बीवी के साथ, और शक के बिहाफ पे मर्डर कर दिया ऐलान करके कि मैं इसका मर्डर करूँगा। उसने किया भी उसने जो बोला वो किया उसने। क्या कुछ मांग कर रही है? मुझे इंसाफ चाहिए और पुनीत को हिरासत में लिया जाए और उसकी बीवी दीपशिका को भी हिरासत में लिया जाए, उनसे पूछताछ की जाए। वो गुनहगार है मेरे पति के, उनको पकड़ा जाए। पुनीत ने अपने दोस्तों के साथ मिल के उनका मर्डर किया है और वो मर्डर के पर्पस से ही यहाँ पे आए थे। वहाँ पे जहाँ उनको मारा है फैक्ट्री के पास, मर्डर के बिहाफ पे वो आए थे और उन्होंने मर्डर किया और मौका वारदात पर ही उनकी मौत हो गई वहीं पे ऑन द स्पॉट, क्योंकि वो आए मर्डर के पर्पस से थे। उन्होंने मार के ही उन्हें छोड़ दिया मार के। आपसी की लड़ाई नहीं थी और मोहल्ले में जिसने हेल्प की कि इनको क्यों मार रहे हो उस बुरी तरह से, उसका भी मर्डर कर दिया गया। जो छुड़वा रहा था उसे भी मार दिया है उन्होंने। और उनके साथियों को मैं देखना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे पति का मर्डर किया। मैं उन सबको देखना चाहती हूँ हिरासत में, पुलिस की हिरासत में मैं देखना चाहती हूँ। मेरे बच्चों को इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चों का पाप उन्होंने छीना है, मुझे इंसाफ चाहिए उनके लिए, मुझे चाहिए इंसाफ। वुमेनाइजर नहीं थे मेरे पति, खुद अपने मुंह से ये मुझे बोला था कि ये सिर्फ मेरी हेल्प कर दे, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। ने अपने मुंह से मुझे ये बोला है फ़ोन पर, पहले मेरा फ़ोन वो टूट चुका है। फिर अब ये बताओ, नहीं ना उसकी बीवी और ये बात करती थी। एक बार आई, भैया मेरे पे पैसे नहीं है, रोटी के लिए पैसे दे दो बस, यही बोलती थी उन्हें। अब कोई भैया के साथ कैसे अफेयर कर लेगा, उस साइको आदमी को कोई ये समझाओ पकड़ के। आपको बता दें कि 24 वर्षीय अंकित अपने परिवार का दूसरा बेटा था। पिता के बाद फैक्ट्री को संभाल रहा था और उनके 2 बच्चे हैं, एक 5 साल का और एक 2 साल की बेटी। और आपको देख लीजिए आप ये कि पीछे परिवार का रो रो के कैसे बुरा हाल हो रखा है। और परिवार का कहना ये है कि पुलिस ने जो कुछ बताया है सब कुछ झूठ बताया है, ये कोई भी अफेयर का मामला नहीं है। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।